नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त है देश के नंबर 1 शो देश तक का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कोरोना से जुड़ी हुई तमाम खबरें और अपडेट जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हैं। लेकिन सबसे पहले आज के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 28,000 के पार पहुंच गई है। 28,380 केस अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना से 886 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6,362 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। वहीं 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम चर्चा की है। लॉकडाउन से बाहर आने की नीति बनाए राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा गया है 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, उसके आगे की नीतियों के लिए ये चर्चा। जिन राज्यों में हालात ठीक हैं वहां पर जिलेवार छूट की बात कही गई है। वहीं एक बार फिर से देखें, देश भर में कोरोना के कुल केस 28,380, जिनमें एक्टिव 21,000 से ज्यादा हैं। और सबसे राहत देने वाली खबर यह है कि 6,362 मरीज को ठीक किए जाने में भी कामयाबी हिंदुस्तान को मिली है। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चलें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक में सीधे सीधे ये कहा कि राज्य अपनी नीतियां तैयार करें और उसके बारे में केंद्र सरकार को जानकारी दें। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश के उन राज्यों के हालात जहां पर कोरोना का कहर सबसे ज्यादा बरपा हुआ है, और एक एक करके वो आंकड़े आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र 8,068 केस सामने आए हैं, 342 लोगों की जान गई है। गुजरात में 3,301 केस सामने आए हैं, 151 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में 2,918 केस अब तक कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं, 54 लोगों की जान राजधानी दिल्ली में। राजस्थान में 41 मौतें हुई हैं, 2,185 केस राजस्थान से सामने आए हैं। मध्य प्रदेश 2,168 केस यहां पर सामने आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा 106 तक जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित। तमिलनाडु में 1,885 केस आए हैं, 24 मौतें हुई हैं। आंध्र प्रदेश में 1,177 केस, 31 जान गई है। तेलंगाना में 1,002 केस सामने आए हैं, 26 लोगों की मौत हुई है। ये तेलंगाना का आंकड़ा कहता है। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा प्रभावित और परेशान होने वाले राज्यों में पहला नंबर महाराष्ट्र का है। उसके बाद बारी आ जाती है महाराष्ट्र के बाद गुजरात की, राजधानी दिल्ली की, और वहीं मध्य प्रदेश में भी मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जो परेशानी का सबब बना हुआ है। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 3 मई लॉकडाउन 2 खत्म होने वाला है। उसके आगे किस तरह की रियायत और राहत दी जाएगी सरकारों की ओर से, इस मैप के जरिए दरअसल हम आपको बता रहे हैं कि जो रेड जोन है वहां पर राहत के आसार फिलहाल नहीं नजर आते हैं। बड़े प्रकोप वाले हॉटस्पॉट जिले जो लाल इस वक्त इस इंडिया के मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं, केस के हिसाब से इनको जोन में बांटा गया है। क्लस्टर वाले हॉटस्पॉट जिले पीले रंग में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और डार्क पीला क्लस्टर्स वाले गैर हॉटस्पॉट जिले भी हम आपको दिखा रहे हैं, हल्का भगवा कलर जो आप देख रहे हैं। और बिना संक्रमण वाले ये जो इलाके हैं, ये बिना संक्रमण वाले ज्यादातर हिस्से हैं। यहां पर हो सकता है 3 मई के बाद कुछ राहत देने का फैसला कर लिया जाए। इस मैप के जरिए दरअसल आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस वक्त देखा जा रहा है। लाल हिस्सा बहुत ज्यादा है, और रेड जोन ये बड़े प्रकोप वाले हॉटस्पॉट जिले जहां पर माना यही जा रहा है कि 3 मई के बाद भी यहां पर राहत किसी भी तरह की नहीं मिलेगी। बिल्कुल आज जैसे मौजूदा हालात हैं, आगे भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है इन रेड जोन में। वहीं हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है। आज नहीं तो कल इस जंग पर हम विजय पा भी जाएंगे, इस तरह की उम्मीदें पूरे देश के मन में। मगर कोरोना ने पूरी दुनिया में भयानक तांडव किया है। आपको दुनिया में कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात के बारे में जानकारी दे देते हैं। कोरोना ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी तबाही मचाई है, उसका एक एक करके आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। दुनिया में कोरोना से अब तक आप देख पा रहे हैं किस तरह से 30 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 30 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना से हुई मौत 2 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि 8 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना की बीमारी से ठीक हुए हैं, और ये एक राहत की खबर है। अमेरिका की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 9 लाख से ज्यादा मरीज हैं अमेरिका में, और अब तक 55,415 लोगों की जान गई है अमेरिका में। इसके बाद बारी आती है इटली की, जहां पर करीब 2 लाख कोरोना के मरीज हैं, और अब तक 26,644 की जान गई है इटली में। अमेरिका इटली के बाद बारी आती है स्पेन की, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार जा पहुंचा है, जबकि 23,521 लोगों की मौत स्पेन में हुई है। दुनिया भर के आंकड़े क्या कहते हैं, इसके जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि कोरोना से किस तरह की स्थिति समूचे विश्व में इस वक्त बनी हुई है। अभी तक वैक्सीन का नहीं बनना ये चिंता का सबब हिंदुस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। कोरोना से पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के कई मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। 3 घंटे तक चली बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों से कहा है कि वो लॉकडाउन से बाहर आने का रोड मैप तैयार करें। मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पीएम मोदी की बैठक में कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं कुछ राज्यों ने सीमित पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की मांग की। सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि लॉकडाउन से निकलने के लिए सभी राज्यों को मिलकर एक रणनीति बनानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को भी देखना होगा, लेकिन ये लड़ाई लंबी है, इसको मिलकर लड़ना होगा। बैठक में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से ज्यादा लोगों की जान बची है। जहां तक लॉकडाउन हटाए जाने की बात है, तो पीएम मोदी ने राज्यों से कहा कि वो लॉकडाउन से बाहर आने की नीति तैयार करें। रेड जोन और ऑरेंज जोन में और फिर ऑरेंज को ग्रीन जोन में बदलकर माहौल बेहतर बनाएं। ऐसे इलाकों में कुछ गतिविधियों की इजाजत दी गई है, लेकिन रेड जोन में 3 मई के बाद भी राहत के आसार नहीं हैं। कोविड-19 की चेन को हम तभी तोड़ पाएंगे अगर लॉकडाउन के नियमों का अच्छी तरह से पालन हो। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सब नियमों का पालन करें और सभी राज्य सरकारें लॉकडाउन के वायलेशन पर कड़ी कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री ने आज ऐसे 9 मुख्यमंत्रियों से बात की जिनसे पिछली बैठक में बात नहीं हुई थी। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पीएम की बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने महामारी से लड़ने में उनकी तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि गहलोत ने कई नए प्रयोग किए। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के कामों का भी जिक्र किया। पटनायक ने लॉकडाउन को 1 महीने और बढ़ाने की मांग की। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जीवन का हिस्सा बना रहेगा। उन्होंने 2 गज दूरी का भी मंत्र दिया। ये लड़ाई पेशेंट्स की नहीं है, डॉक्टर्स की नहीं है, सरकार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज और पूरे देश की लड़ाई है। पूरे समाज को साथ लिए बिना, पूरे समाज का सपोर्ट लिए बिना हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, सभी को कोरोना से लड़ाई में पूरी ताकत लगाने की जरूरत है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो देश के 4 राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। वहीं कई ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे जिन्होंने पूरा का पूरा फैसला केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। वहीं मुख्यमंत्री को सीधे मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि आप लोग लॉकडाउन के आगे की रणनीति को तैयार करें। उधर यूं तो यूपी में भी कोरोना के संक्रमण ने लोगों को खौफजदा कर रखा है, मगर यूपी के आगरा में हालात ज्यादा खराब हैं। यहां एक क्वारंटीन सेंटर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया तो शहर के मेयर ने सीएम को खत लिखकर फरियाद लगाई कि मेरे शहर को बचा लीजिए सरकार। मेरे आगरा को बचा लीजिए, बचा लीजिए। आगरा चीन का वुहान बन सकता है। इसे डर कहिए या शहर को बचाने की कोशिश, लेकिन आगरा के मेयर ने उत्तर प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम को एक खत लिखा और खत में यही लिखा कि मेरे आगरा को बचा लीजिए। चिट्ठी में और क्या है वो बताने से पहले आपको आगरा में क्वारंटीन सेंटर का एक वायरल वीडियो दिखाना जरूरी सा लगता है। देखिए किस तरह लोहे के गेट के उस पार क्वारंटीन किए गए लोग खाने पीने के सामान के लिए मारामारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि भूख से मर जाने का डर वायरस से बीमार होने से बड़ा है। आगरा में एक क्वारंटीन सेंटर नेशनल हाईवे पर एक कॉलेज के हॉस्टल में बनाया गया है और यहाँ का वीडियो वायरल हुआ तो जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था चाक चौबंद की और बाद में प्रशासन की तरफ से ये तस्वीरें भी जारी की गई। हम सारी व्यवस्थाएं ठीक करा दी गई हैं। जो गैप रहा है और जो शिकायत आई थी उसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए आदेशित किया गया है। अलग से जब टीम बनाई गई थी किसकी कमी रही उसको वह देख लें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें ताकि हम उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें। आगरा की ये तस्वीर ठीक उसी दिन सामने आई जिस दिन शहर के मेयर की चिट्ठी चर्चा में आई। आगरा के मेयर ने सीएम और डिप्टी सीएम को लिखे अपने पत्र में कहा, मेरे आगरा को बचा लीजिए, बचा लीजिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि आगरा के लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा और इलाज के अभाव में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने आशंका जताई कि आगरा चीन का वुहान बन सकता है। मेयर का आरोप है कि आगरा की स्थिति विस्फोटक है। कोरोना के अलावा किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं हो रहा है। अधिकारी घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। वो सिर्फ फोटोग्राफी करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है माननीय दिनेश शर्मा जी आगरा के बिगड़ते हुए जो हालात हैं उन पर ठीक करने के लिए कोई ना कोई आवश्यक कार्रवाई और निर्णय अवश्य करेंगे। आगरा के मेयर की चिट्ठी को मुद्दा बनाकर पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा को वुहान बना देगा। न जांच, न दवाई, न अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, न जीवन रक्षक किट और उस पर क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली प्राणघातक साबित हो रही है। गौरतलब है कि आगरा शहर कोरोना मामले में यूपी का हॉटस्पॉट बना हुआ है। आगरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 9 मामले सामने आए हैं। यहाँ कोरोना केस की कुल संख्या 381 पहुँच गई है। आगरा में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10 है। इस वजह से आगरा में हॉटस्पॉट को 800 मीटर से बढ़ाकर 1 किलोमीटर तक कर दिया गया है। आगरा में कोरोना के इन बढ़ते मामलों की वजह से ही ताज नगरी के मेयर को यूपी सरकार से गुहार लगानी पड़ी कि मेरे आगरा को बचा लो सरकार। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। उम्मीद है कि इन तस्वीरों के जरिए बड़ा सबक सीखेगा आगरा का प्रशासन और दोबारा से इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा नहीं होगी। उधर बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना से जंग जीत चुकी हैं, लेकिन अब उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पुलिस आज कनिका को नोटिस थमा चुकी है। 30 अप्रैल को कनिका का बयान दर्ज किया जाएगा। उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कनिका ने नोटिस रिसीव किया है। हालांकि इस वीडियो में कनिका नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन उनकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। पुलिस के मुताबिक कनिका जांच में सहयोग कर रही हैं। आपको बताते चले कि कनिका के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में दूसरों की जान खतरे में डालने सहित कई अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। उन पर लंदन से आने के बाद खुद को क्वारंटीन ना करने और मुंबई में एक पार्टी में शामिल होने के आरोप हैं। और अब बात कोरोना की मार से बेजार गुजरात की। गुजरात महाराष्ट्र के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहां कोरोना की भयानक मार पड़ी है। लेकिन गुजरात में ही अगर अहमदाबाद की बात करें तो ये शहर कोरोना से सबसे ज्यादा कराह रहा है। તો અમે જે આકલન કર્યું છે અને આ આકલન ભારત સરકાર દ્વારા રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ કરવામાં આવ્યું છે 15 મે સુધીમાં લગભગ 50,000 કેસ અમદાવાદ શહેરમાં થાય। 24 अप्रैल को अहमदाबाद के नगर निगम कमिश्नर ने यह चिंता जाहिर की थी और 3 दिन के भीतर ही देखिए अहमदाबाद में कोरोना ने हालात बिगाड़ के रख दिए। वैसे तो गुजरात में कोरोना से 3,300 से ज्यादा लोग बीमार हैं। गुजरात में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 150 के पार हो गया है। अकेले अहमदाबाद में कोरोना से 104 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अहमदाबाद में ही 2000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं और गुजरात में 24 घंटे में ही 230 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 178 सिर्फ अहमदाबाद में बढ़े। अगर गुजरात की बात की जाए और खास करके अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में अब तक 104 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। हालांकि राज्य सरकार इसके लिए ये कह रही है कि एक कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारी भी होने की वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो खास करके अहमदाबाद में ज्यादा है। सवाल ये है कि अहमदाबाद में मृत्यु दर क्यों बढ़ रही है? जवाब के तौर पर माना जा रहा है कि अहमदाबाद में वायरस एल टाइप स्ट्रेन में है। यही स्ट्रेन चीन के वुहान में था। 2 प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन है, एक एस स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है और दूसरा है एक एल स्ट्रेन जिसकी ज्यादा एक विरुलेंट जिसकी असर ज्यादा होती है। कोरोना के संक्रमण ने अहमदाबाद वालों के सीने में खौफ भर दिया है। कोरोना से ही गुजरात कांग्रेस के नेता और पार्षद बदरुद्दीन शेख ने दम तोड़ दिया। 15 अप्रैल को ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज चल रहा था। यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं और इन बिगड़े हुए हालात में जरूरी है कि लोग संयम बनाए रखें, घरों में ही रहें। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस के कई प्रकार हैं, लेकिन देश में सबसे ज्यादा असर कोरोना के 2 स्ट्रेन का है। ये हैं एल और एस, जो सबसे ज्यादा घातक हैं। उनके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे देते हैं। माना जा रहा है कि एल स्ट्रेन वाला संक्रमण वुहान से लौटे लोगों के जरिए फैला। कोरोना का एल स्ट्रेन बेहद घातक है और इससे मरीज की मौत जल्द हो जाती है। गुजरात के अहमदाबाद और मध्य प्रदेश के इंदौर शहरों में इसी एल स्ट्रेन वायरस के संक्रमण की जानकारी निकलकर सामने आई है। दूसरा एस स्ट्रेन
ये वायरस एल स्ट्रेन की तुलना में कम घातक है। ये वायरस उन लोगों से फैला जो दुबई से लौटे थे। इस वायरस की चपेट में आने वालों के बचने की संभावना ज्यादा होती है। एस स्ट्रेन कोरोना का कम घातक रूप है। ये केरल में फैला लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ। उधर अस्पतालों में फ्रंट वॉरियर की भूमिका निभा रहे मेडिकल स्टाफ को वायरस लगातार संक्रमण का शिकार बनाए हुए है। राजधानी दिल्ली में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक दिल्ली में 170 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ कोरोना के संक्रमण का शिकार हो गए हैं। कोरोना कभी कोई मौका नहीं छोड़ता। सिर्फ एक गलती और वायरस किसी को भी बहुत बीमार कर देगा। अंदाजा इसी से लगाइए कि तमाम एहतियात बरतने के बावजूद मेडिकल स्टाफ संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में अब 170 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नया मामला 2 अस्पतालों का है, जबकि एक अस्पताल में बीमार हुए मेडिकल स्टाफ की तादाद और बढ़ गई है। दिल्ली के रोहिणी स्थित अंबेडकर हॉस्पिटल के 32 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मैक्स अस्पताल के 33 कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित मिले। वहीं बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 21 नए मामले सामने आने के बाद अब 65 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा राजधानी के एम्स समेत 6 अस्पताल और 2 मोहल्ला क्लिनिक के 46 स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हैं। जैसे हमारे 2 अस्पताल दिल्ली सरकार के हैं, LNJP और राजीव गांधी, वहाँ के पर्टिकुलर केस बहुत ही रेयर है, क्योंकि कोविड पेशेंट तो कहीं भी जा सकता है। अभी जहांगीरपुरी में हमारा अस्पताल है BGRM, वहाँ के काफ़ी संख्या में स्टाफ मेंबर्स हुए हैं। वो कुछ लोग जहांगीरपुरी में ही रहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से अपने स्टाफ मेंबर भी हो गया तो फिर स्टाफ में काफ़ी फैलने के चांस रहते हैं। सवाल उठता है कि स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण कैसे फैल रहा है? क्या उनके पास PPE किट की कमी है या फिर इलाज के दौरान कोई लापरवाही से वायरस का संक्रमण फैल रहा है? डॉक्टर्स को जो इन्फेक्शन हो रहा है वो अननोन पेशेंट्स हो रहा है, मतलब क्लियर नहीं कि है कि नहीं। तो आप ऐसे अस्पतालों में काम कर रहे हैं कि जहां पे नॉन कोविड-19 के लोग हैं, तो आपको ज्यादा प्रिकॉशन रखना है। सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही नहीं, वायरस का संक्रमण दिल्ली पुलिस के जवानों तक फैल रहा है। दिल्ली में 30 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमण के शिकार हैं। वहीं कई क्वारंटीन किए गए हैं। पंकज जैन, चिराग गोठी और अरविंद ओझा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। कोरोना कितना खतरनाक है यह आसानी से समझ आ रहा है, क्योंकि अब तक इस संक्रमण को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए गए हैं। इसकी वैक्सीन को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। साथ ही इसके लक्षण को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आई हैं। आपको कोरोना के लक्षणों के बारे में हम जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले बताया जा रहा था कोरोना संक्रमित मरीजों में बुखार, सूखी खांसी और थकान के लक्षण दिखते हैं, मगर अमेरिका में स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDS ने 6 नए लक्षणों की पहचान की है। CDS ने कहा है कि ठंड लगना, ठंड से शरीर कपकपाना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश और स्वाद या गंध में पहचान की शक्ति में कमी होना भी कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप में है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। सावधानी ही बचाव का एकमात्र तरीका मौजूदा समय में। उधर कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित हो रही है। दिल्ली के बाद लखनऊ में भी गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई, जिसने कमाल कर दिया। इसके नतीजों से प्रभावित होकर SDPGI लखनऊ ने भी प्लाज्मा थेरेपी को अपनाने का फैसला किया है। कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी सबसे कारगर हथियार साबित हो रही है। दिल्ली के बाद अब लखनऊ में कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। लखनऊ में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से हुई, जहां कोरोना को मात दे चुके डॉक्टर तौफीक खान और उमा शंकर पांडे ने प्लाज्मा डोनेट किया। दोनों के प्लाज्मा का इस्तेमाल गंभीर रूप से बीमार मरीजों में किया गया। 12 घंटे में ही कमाल देखने को मिला, जब गंभीर रूप से बीमार मरीज की सेहत में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। आगे भी इस मरीज को प्लाज्मा का एक और डोज देने की तैयारी है। यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी का
प्रारंभ जब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनुमति दी थी तभी से इसकी तैयारी कर ली गई थी और 3 ऐसे मरीज जिनका कि विश्वविद्यालय के इस अस्पताल में ही सफलतापूर्वक इलाज किया गया था। आइए आपको बताते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के खून से प्लाज्मा लिया जाता है, फिर उसे संक्रमित मरीज को चढ़ाया जाता है। ये प्लाज्मा शरीर में एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं, जिससे वायरस को खत्म करने में मदद मिलती है। 14 डेज के होम क्वारंटाइन के बाद आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मैं यहाँ पे KGMU में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आया हूँ और मैं सभी उन लोगों से अपील करता हूँ जिनका टेस्ट निगेटिव आ चुका है वो खुद आगे बढ़ें और प्लाज्मा डोनेशन में हेल्प करें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1850 के पार हो चुकी है। करीब 29 मरीज वायरस से जंग हार चुके हैं। लिहाजा लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल SGPGI में भी अब प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की तैयारी है। इसके लिए अस्पताल मैनेजमेंट ने KGMU और राम मनोहर लोहिया अस्पताल से प्लाज्मा डोनर की मांग की है। बाकी हॉस्पिटल जैसे KGMU है, RML है, तो वहाँ पे जो पेशेंट इम्प्रूव हुए हैं तो हम वहाँ के पेशेंट से अनुरोध करेंगे कि अगर वो अपना ब्लड डोनेशन जिससे कि हम प्लाज्मा सेपरेट कर सकें और ये पेशेंट को दे सकें। लाइलाज बीमारी कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के शानदार नतीजों को देखते हुए अब कई और राज्य भी इसे अपनाने की तैयारी में हैं, ताकि गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके। आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उम्मीदों पर दुनिया कायम है और शानदार नतीजे प्लाज्मा थेरेपी के जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसने डॉक्टर्स के उत्साह को बढ़ा दिया है। उधर दिल्ली पुलिस ने आज सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अपने अंदाज में धन्यवाद दिया। पुलिस ने गाड़ियों के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा की परिक्रमा की। परिक्रमा में पुलिस के आला अधिकारी शामिल रहे। बुलेट पर सवार पुलिसकर्मियों का काफिला बंगला साहिब गुरुद्वारे की परिक्रमा करता दिखा। पीछे गाड़ियों की कतार थी। बाद में बंगला साहिब गुरुद्वारा में कोरोना वॉरियर्स को भी अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया।